ये हमारी भारतीय उदासना का स्वरूप है। एक वैष्णव का सिद्धांत होता है कि भगवान को बिना निवेदन को जब भी ग्रहण नहीं करता है कहाँ से करेगा। अंगद जी ने भी उन्हें सदा के लिए धारण किया। भगवान का भोग लगा के सीताराम जी का जो राजा था सिराजी नरेश उसको सौंप दिया, मगर उस राजा के कुछ चुगलखोर होते हैं मंत्री, उन्होंने जाके कहा महाराज अंगद जी आपके चाचा बोले आपसे उन्होंने छिपाव किया है, बहुत कीमती हीरा है जो 100 हीरों के बराबर भी एकला है, वो जो अंगद जी ने आपको समर्पित नहीं किया, आपसे कपट किया है। सुनते ही राजा बहुत दिनों में दुखी हुआ, क्रोधित होकर कहा कि जाओ किसी भी प्रकार वो हीरा मुझे चाहिए। बहन बड़ा विश्वास था उनका, सदा ही भोजन कराती। एक दिन उसी राजा ने अपनी बुआ को, जो कि बुआ लगती है राजा की अंगद जी की बहन, उन्होंने कहा कि बहन बुआ जी अगर आप एक काम कर दें, अंगद जी आपके हाथ का भोजन ग्रहण करते हैं, आप ये विष मिला दो, किसी भी प्रकार उनके भोजन में जहर मिला दो आप, फिर देखो कृपा मैं आपको जितना चाहो मैं आपको जागीर जमीन खजाना दूंगा। और उस बहन के मन में लोभ आ जाता है, लोभ पाप का बाप है, ये सारे पाप करा देता है जीव से। लोभ के कारण ये सब जीव बंधे हुए हैं। लोभ फांस दे कर्ण बंधाया, सो नर को समान हो जाया। हे रघुनाथ जी जो लोभ को में नहीं फंसाए वो तो आपके समान हो जाता है। तो लोभ की फांसी में सब बंधे हुए हैं। उसी अंगद की बहन उसको भी लोभ ने परास्त कर दिया, भाई के संग धोखा करके भोजन में जहर मिला के भगवान को भोग भी लगा दिया। अंगद जी रोज की भांति बोले बहन प्रसाद लाओ। और बहन के मन में बड़ा दुख हो रहा है, देते समय मिला तो दिया पर पश्चाताप हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। और आखिर उसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, भाई भागवत प्रेम, और वो कहने लगी खम्भ के सहारे खड़े होकर रोने लगी, भैया आप ये भोजन मत पाइए प्रसाद, मैंने इसमें जहर मिला दिया है। राजा के कहने में लोग में आ गए। और अंगद जी इतने उनकी बेटी से प्रेम करते उसके बिना भोजन नहीं पा रहे थे, बार बार कह रहे कि लाली कहाँ है, उसको बुलाओ लगी। बोले वो तो भोजन पा चुकी है, क्योंकि उसने पहले ही घर से बाहर कर दिया, क्योंकि भोजन में आज जहर मिला दिया है और भैया उसके बिना भोजन करेगा नहीं अंदर। इसलिए बहन अपनी बेटी को उसने पहले ही भोजन खिला के घर से बाहर कर दिया। और पाके थाली रखी, चटाई बिछा के भगवान का नाम लेते हुए मन में तो ठान लिया कि आज मेरा जीवन अंतिम है तो भगवान का सुमिरन करो। और भगवान के नाम का जो सुमिरन करने लगे, प्रभु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ सबको, तो विष पाया हुआ भोजन अमृत हो गया। अंगद जी में कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ऐसे होती है भक्ति, भगवान के प्रसाद में अगर आपकी निष्ठा होगी तो विष भी अमृत हो जाता है। बोलो भगवत्सल भगवान की, श्री अंगद जी महाराज की। और आखिर में वो प्रस्ताव जय माला फैल हो गया, तो राजा ने फिर भी पश्चाताप करना चाहिए, नहीं किया। श्री महन राधा चंद जी महाराज आए हुए हैं, वह भी अपनी वाणी से बड़ा प्रसन्न है। जहाँ संतों का ऐसा महाकुंभ लग जाए तो मन बड़ा आनंदित होता है। हम तो भी बालक हैं और ऐसे ही अगर करते हुए संतों के चरणों में पड़े हुए, संतों के चरणों में बंधन करते हुए यहाँ तक संतों की सभा में पहुँचने के लायक बन चुके हैं। एक गुरु की कृपा ही जीव को प्रभु के पास तक पहुंचा सकती है। देखो गुरु का सानिध्य होना जरूरी है। जो जीव गुरु से विमुख हो जाए वो परमात्मा को क्या अपने जीवन जीने का ढंग भी नहीं प्राप्त कर सकता। संतों का संग करना चाहिए। एक गुरु का सानिध्य ही जीव को परमात्मा से मिलाता है। गुरु बिन भवे न परे न कोई, जो विरंच संकर सुनो। लेकिन हमारे महाराज जी ने अभी भक्तपाल से जो कथा आपको श्रवण कराई, जो कथा आपने सुनी, देखो भक्त और भगवान का प्रेम होना चाहिए। और जहाँ प्रेम है वहाँ ठाकुर जी हैं, और जहाँ प्रेम के दर्शन करें वो संत हैं।
यदि गृहस्थ जीवन में हम रहे, देखो गुरुजियों से तो कहीं क्या कि वो गृहस्थ जीवन वालों से ही आग्रह है, संत तो सभी ज्ञानी हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में जो मनुष्य रह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात है संत कैसा भी द्वार पर आ जाए। एक नाम का संत 10 ब्राह्मणों के बराबर होता है, केवल नाम का संत। एक ज्ञान का संत जिसको ज्ञान का वैराग्य है 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। एक त्याग का वैराग्य, जिससे त्याग का वैराग्य है वो प्रभु के बराबर होता है, ठाकुर जी के बराबर होता है। कोई संत द्वार पर आए तो उसे हमें केवल ना कि संत की भावना में देखे, केवल प्रभु की भावना में देखना चाहिए कि आज हमारे द्वार पर ठाकुर जी पर संत मिले सब मिटे, काल जाल यम चोर, शीस नवाए दैत है तो सब पापन की कोट। कोई जन्म दिया है वो हमारे भगवान ने। तीसरे हैं गुरु, जो हमें जन्म दिया माता पिता ने, लेकिन जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, परमात्मा के पास में पहुंचने का नियम सिखाते हैं, रास्ता बताते हैं। तो तीसरे हमारे गुरु हैं, और चौथे हैं अतिथि। चौथी देवता का नाम है अतिथि। जैसे आज तुम्हारे इस कार्य के ग्राम में दूर-दराज से संत चल करके आए हैं, ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथियों का सम्मान, अतिथियों में भगवान को देखना, ये हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति सबसे बड़ी बात है। और पांचवे हैं सूर्य भगवान। कलयुग के साक्षात भागवत में लिखा हुआ है, गुरु जी बताते हैं कि एक दिन में भैया बात करते हैं। और साधुओं के जो घर में तोता होता है ना, वो राम राम रखता है, और जो असाधुओं के दुष्टों के घर में तोता होता है वो गिन गिन के गाते करो दाम, जब तक साधु ना से वही तब तक काजा काम। हम कितने भी यज्ञ तीर्थ कर ले, जब तक संतों का संग नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, क्योंकि ये धरती आसमान संतों के ऊपर ही टिके हुए हैं। अगर संसार में संत नहीं होंगे ना, इस सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। क्योंकि संसार में इतनी आग लगी हुई काम क्रोध देश की, तो उसको कोई संभाल सकता है तो संत है। बिना संतों की कृपा से जीव का कभी उद्धार होएगा नहीं। क्योंकि कह देते ना समाज में, गुरु पहलवान तो चेला पहलवान। जब तक गुरु की कृपा नहीं है, क्योंकि हमको ये शरीर मिला है ना कर्मों से, हमने तो कर्म इतने किए, पर भगवान की असीम कृपा से हुआ है। हमको जितने भी रिश्ते नाते भाई बंधु सभी कर्म से मिलते हैं। पूत कपूत मिले कर मन से, मिल जाए सील सुलक्षण बारी, कर मन ते धन धान मिले, करम ते पिता और महतारी, भाई बंधु मिले कर मन से, कर मन से सब रिश्तेदारी। सुनो संतों बहे कर मन से, कोई राजा तो कोई भिखारी। क्योंकि कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। अगर कोई कर्म को संसार में मिटा सकता है तो वो संत सद्गुरुदेव ही है, उनके सिवा कोई मिटा नहीं सकता है। क्योंकि हम जीव हर चीज हर आसक्ति में लिपटा हुआ है, हमारी तमन्ना कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि तमन्नाएं जो हमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तमन्ना क्या बताऊं मैं, तमन्ना क्या तमन्ना है, तमन्ना जान लो मेरी तमन्ना यूं तमन्ना है। तमन्ना यूं तो सारी है, तमन्ना में भी तमन्ना है। नजर भर देख ले संतो, यही बस आखिरी तमन्ना है। इस और निविष्ट करके भर रही कहूँगा, जितनी देर में आंखों का पलक उठ करके गिर जाता है, यदि इतनी देर का भी संतों का समागम, संतों का संग मिल जाए तो जीवन का कल्याण हो जाता है। सत सुख नहीं सत सुख पाई, पारस परस उधार सुहाई।
जैसे पारस पत्थर का स्पर्श करके लोहा भी सोना बन जाता है, ऐसे ही संसार का प्राणी संतों का संग करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। मैं तो यही कहूँगा, एक बात जरूर कहूँगा, आज यहाँ दूसरा कुंभ लगा हुआ है। आज सनातन धर्म संकट में भी है। हमारे संत ही उसका समय उद्धार कर सकते हैं और रास्ता निकाल सकते हैं। तो सनातन धर्म जिसकी पताका फैली है और हमारे भारतवर्ष का सम्मान रहे, जगत का कल्याण करने के लिए संत मिलन को चाहिए तय माया अभिमान और जो पर आगे है कोटि सभी समान करोड़ों युग के यज्ञ हो जाता है। आप सभी हम लोग धन्य तो सब संतों का दर्शन करें। संत चरणों में फिर से एक बार बाबा ने अभी संतों सद्गुरुदेव भगवान की, सद्धरी भगवान की, कारेखा गान की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए कितना सुंदर अवसर है कि यहाँ यम की भी पेट नहीं खाती है संतों के बीच में। अभी सभी हमारे संत कह रहे संतन के महिमा रघुराए, बहुविध वेद पुराण लगाई। अभी हमारे एक संत जी कह रहे कि हमारा जो कि सनातनी धर्म बड़ा संकट में है। वास्तव में बात सत्य है, पर जब ये संत दिखाई देते हैं तब ऐसा लगता है कि सनातनी धर्म अपनी स्थिति पर जारी है, क्योंकि सनातनी धर्म को उत्थान करने वाले ये हमारे संत होते हैं और इनकी संगति से जो भी जुड़ जाता है वो भक्त चारों का एक श्रेणी के लिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम भक्ति तिनके परिबंधन किए नासे भक्ति भगवान भगवान और गुरु, इन चारों की हमारे आचार्यों ने एक ही श्रेणी दी है। तो आप भी माता बहन भाई से संतों के दर्शन करने से पाठक कर जाते हैं। संतों की महिमा है, क्योंकि और भी बहुत सुनते हैं, बेचारा ना कह करके नहीं पानी का विराम करते हैं। श्री मैं मोहन जी महाराज को दर्शन दे महाराज अपने वाले हो गए। श्री मैं राम रतनदास जी महाराज नगरिया, राम रतनदास नगरिया आए। श्रीमद कृष्णदास बहन राधे श्याम।
श्रीमान रामदास जी नंदवान, श्रीमान आनंददास जी महाराज होड़ा, हाँ जी हाँ पीछे दे दो महाराज गए और शिवराज जी महाराज जी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, जहाँ भी हो गाड़ी हटवाने का कष्ट करें। मैं परशुराम दास जी महाराज हो कौन श्रीमान गोपाल दास जी महाराज कच्चा तालाब होड़ा, गोपाल दास जी कच्चा तालाब, रमेश दास जी गति के साथ में तीन मूर्ति, हाँ जी तीन मूर्ति दे दो, हाँ तीन मूर्ति श्रीमान बिलभूषण दास जी महाराज फरीदाबाद बिलभूषण दास जी है कोई? श्रीमान सीताराम दास जी रतीपुर, रतीपुर तो दिया ना तुम्हें बाबा कलाबाड़ मंडल, श्रीमान प्रेमदास जी धड़ी होड़ा, प्रेमदास जी महाराज धड़ी होड़ा, श्रीमान विजेंद्र दास जी महाराज होड़ा, नारायणदास जी महाराज रजौला, रजौला से नारायणदास जी महाराज, महेंद्र शांतिदास जी महाराज शाहपुर कला, शाहपुर महेंद्र राजदास जी महाराज शाहपुर कला, रामदास जी महाराज पौंडरी, खालेटा से विष्णुदास जी बाबा, यादवपुर कुटी, यादवपुर कुटी, कोयल की कुटी डाले के छंचूनगर मेमदास जी महाराज, बाबा रुक जा करिया की पृथला से पहलवान दास जी बाबा, करिया की पृथला, बहन श्री फूलदास जी बाबा खेड़ला, फूलदास जी बाबा खेड़ला, पंडित श्री घनश्याम दास जी महाराज